नमस्कार, मैं आनंद कुमार। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के कटिहार ज़िले के कदवा प्रखंड में। और जैसा कि आपको पता है कि प्रधानमंत्री मोदी भाजपा सरकार के 6 साल का कार्यकाल कल पूरा हुआ। दूसरी बार जब प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आए हैं तो उनके पहले साल का कार्यकाल पूरा हुआ और पहले साल के कार्यकाल को पूरा होते के साथ ही विपक्ष ने कई प्रकार के सवाल जो है वो मौजूदा सरकार पर उठा दिए हैं। पहले साल को विपक्ष ने ऐसा कहा है कि पहला साल जो है वो प्रधानमंत्री मोदी का जो पहला साल रहा उसमें जो उपलब्धियां हुई हैं उसे शून्य के तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि यदि विपक्ष इसे शून्य की उपलब्धि बता रही है तो जो सत्तारूढ़ पार्टी है, जो केंद्र सरकार की पार्टी है, उसके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, जो लगातार धरातल पर अपनी क्षेत्रों में जो है वो कामकाज करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी के जो भी दिशा निर्देश होते हैं उसको लेकर के लगातार ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं, वो लोग क्या कहते हैं, आइए इस बात को हम समझने का प्रयास। अभी लगातार विपक्ष ने जिस प्रकार का एक कटाक्ष किया है कि भाजपा सरकार की ये जो दूसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जो सत्ता में आए और उसमें जो पहला साल रहा उसे उस साल में जो भी उपलब्धियां हुई हैं उसे शून्य के तौर पर गिना जाएगा। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आज इस वैश्विक महामारी के दौर में जी पूरे विश्व में भारत की जो छवि बनी है जी वो छवि आज अग्रणी है। और भारत ने इस महामारी को जिस तौर पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में व्यवस्थित किया है, बढ़ने नहीं दिया, ये इसको हम लोग सभी उपलब्धि मान सकते हैं। पूरे विश्व में चर्चा थी कि भारत का क्या होगा, करोड़ों 2 करोड़ आदमी मरेंगे जी, लेकिन आज पूरा विश्व हतप्रभ है कि इतना कम मरने की संख्या ये कैसे कर दिया। ये हमारे करिश्माई नेतृत्व श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी का करिश्मा है कि पूरे भारत में कोरोना को कंट्रोल किया। आप दूसरी तरफ देख सकते हैं कि जो गरीब भाई के लिए आयुष्मान भारत योजना में जो इलाज हो रहा है, आज भी मन की बात में उनकी चर्चा प्रधानमंत्री जी ने किया जी कि पूरे देश में 1 करोड़ यानी 100 लाख जो गरीब आदमी का आयुष्मान योजना में इलाज हुआ है जी, और उस 100 गरीब आदमी जो इलाज हुआ है उसमें 70 लाख आदमी का ऑपरेटिव इलाज है, यानी सर्जरी, जिसमें कि 50, 60, 70, 80 हज़ार से ऊपर का खर्चा आता है। ये क्या गरीबों के लिए उपलब्धि नहीं है क्या सरकार की? इस तरह से अनेकों योजनाएं हैं, उज्ज्वला योजना है। अभी जो इस महामारी के दौर में 20 लाख करोड़ का पैकेज आया है अर्थव्यवस्था को पुनः गति देने के लिए, इसको हम लोग उपलब्धि नहीं मानेंगे क्या? सर सवाल यही है कि उस 20 लाख करोड़ के पैकेज में आम जनता के लिए क्या है? जो लोग आज सवाल उठा रहा है, 50 वर्षों से भारत के सत्ता में काबिज था जी, आज तक आप बता दीजिए कि क्या कभी किसी किसान भाई के खाते में 1 रुपया भेजने का काम किया है क्या? आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, किसान भाइयों के लिए लगभग 11 करोड़ किसान भाइयों के खाते में प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपया डाला जा रहा है। ये क्या कम उपलब्धि है क्या? सर, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा सरकार की दूसरे कार्यकाल के पहले साल को, मतलब प्रधानमंत्री मोदी जो दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और उसके पहले कार्यकाल को कहीं ना कहीं शून्य की उपलब्धि बताई है। तो इस शून्य की उपलब्धि को आप किस दिशा में देख रहे हैं? आप इस पर क्या प्रतिक्रिया अपना देना चाहेंगे? सर्वप्रथम आपको मैं एक बात बता दूं जी, संकट क्या हुआ है कि आज राष्ट्र और राष्ट्रीयता से राजनीतिक दलों का लेना देना लगता है कुछ घट गया है। अब लोग अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस पर कोई टिप्पणी, और ममता बनर्जी की जो छवि बन गई है जी, और पश्चिम बंगाल के अंदर जो छवि बन गई है वो तो
कोरोना में भी वो सरकार को क्या समाज को सहयोग नहीं करना चाहती थी। कोरोना से सैकड़ों लोगों की जब संक्रमित हुए और उस वक्त उनका कोई हो हल्ला नहीं हुआ, लेकिन जब एक तूफान आता है और उससे 72-75 लोगों की असामयिक मृत्यु हो जाती है, तब वो प्रधानमंत्री से गुहार लगाते हैं, आर्थिक सहायता देने का काम करते हैं तत्काल। जी। और दूसरी बात, जब आप उपलब्धियों की चर्चा करते हैं तो विपक्ष का काम है कुछ तो लोग कहेंगे और लोगों का काम है कहना। मैं आपको बता दूं, कोई व्यक्ति जीता है, उसी तरह हम लोग राष्ट्र को जो है, एक देश है, एक राष्ट्र पुरुष है, राष्ट्र माता है, और इसके स्वाभिमान के साथ जो बरसों से खिलवाड़ हो रहा था, उस खिलवाड़ को नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की सरकार ने उस खिलवाड़ को बंद करने का काम किया। ये उपलब्धि उन लोगों को नजर नहीं आती है क्या? राम जन्मभूमि के नाम पर सैकड़ों वर्ष से इस देश के अंदर दंगा होता था लगातार। लेकिन सर एक सवाल ये है, राष्ट्रवाद को विकास के तौर पर तो नहीं देखा जा सकता है। मैं एक बात बता दूं आपको, आज कोरोना ने विकास की असली परिभाषा क्या है वो बतला दी। एक समय लोग बड़े बड़े विकसित राष्ट्र कहा करते थे कि अमेरिका रुक नहीं सकता है, ब्रिटेन सो नहीं सकता है, बाप रे बाप, इस धरती को हम रोक देंगे। आज कोरोना ने रोकने का काम किया। इसका तात्पर्य यह है कि हम जिस विकास की दिशा में जा रहे थे वह प्रकृति के साथ खिलवाड़ था और वह दिशा विपरीत दिशा थी। आप जिसको विकास कहते हैं वह विकास मानव के लिए, मानवीयता के लिए, जीव के लिए और सृष्टि के लिए कहीं न कहीं उचित नहीं था। इसलिए सृष्टि और ब्रह्मांड ने उचित विकास का रास्ता हमको दिखलाने का काम किया है। जो लोग आईना दिखाने का काम करते हैं उनको स्वयं का आईना देखना चाहिए। इस उचित रास्ते के बीच में जो मजदूर तबके के जो लोग हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, जो बिहार आने के लिए जिन्हें किसी प्रकार की गाड़ी की सुविधा नहीं मिली, पैदल दिल्ली से हरियाणा से चल करके आए हैं, उनके लिए बिहार सरकार या केंद्र सरकार क्या कर रही है? देखिए, मजदूरों की चर्चा कुछ पार्टियां ऐसे कर रही हैं, लग रहा है कि वो मजदूर की इतने बड़े हितैषी थे कि उसका जवाब नहीं है। 6 साल आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की संयुक्त सरकार इस देश में चली और आज 6 साल हम चला रहे हैं। 6 और 6 12 साल। मजदूर 1947 में भी थे और यही मजदूर 1947 से पूर्व भी थे। लेकिन जब हम विकास की चर्चा करते हैं तो एक बंधन बांधते हैं, एक सीमा बांधते हैं 15 अगस्त 1947 के बाद। 15 अगस्त 1947 से लेकर के आज अगर हम इस मई में खड़ा हैं 31 मई 2020 में, इतने वर्षों में 12 बरस और 2-3 बरस और कुछ सरकारें आई, 15 बरस के छोड़ करके हर बार केंद्र में इसी कांग्रेस की मैं उनका नाम मैं लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन दुर्भाग्य है लेना पड़ रहा है, दुर्भाग्य है लेना पड़ रहा है। ऐसी पार्टी को कोई अब विपक्षी पार्टी भी मानने के लिए तैयार नहीं है। खुद उस पार्टी के नेता भी अपने आप को नहीं मानते कि हम विपक्ष में हैं। आखिर ऐसा बदलाव क्यों? आप ऐसा बदलाव क्यों? आप जो विपक्ष में है उसे विपक्ष मानने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा क्यों? हम कहाँ ऐसा बात बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जनता मानने के लिए तैयार नहीं है। 543 सीट में 43 सीट मिल रहा हो, जनता तो आपके है ना, 543 सीट में 43 सीट मिल रहा हो, जनता इस देश की है। अगर हम राजनीति करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति करते हैं तो विचारधारा के साथ राजनीति करते हैं, देश की धरती के साथ जुड़ करके राजनीति करते हैं और देश के लोगों के साथ मिल करके राजनीति करते हैं। और कांग्रेस वाले लोग अभी इस काल में चाहते हैं कि किसी प्रकार वातावरण बिगड़े, गृह युद्ध का वातावरण बने और व्यवस्था का वातावरण बने। इस नाते कुछ से कुछ कहने का काम करते हैं। अगर मजदूरों की स्थिति सुधरनी होती, मैं जानबूझ करके उस विषय पे आ रहा हूँ, तो आप 50 साल से ऊपर आपका शासन था। 50 साल का शासन बहुत लंबा शासन होता है। आज तो मजदूर को विकसित मजदूर होना चाहिए था। चलिए सर, एक बात बताइए कि मौजूदा वक्त में जिस प्रकार की स्थिति बनी हुई है कोरोना वायरस को लेकर के पूरे हिंदुस्तान में, बिहार में, और पूरे हिंदुस्तान बिहार की बात ही नहीं करें, पूरे वर्ल्ड में जिस प्रकार की स्थिति बनी हुई है, उसमें आप अपने आप को कहाँ सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं और केंद्र सरकार को किस रूप में देख रहे हैं? केंद्र सरकार हम सबों के लिए प्रयासरत है और केंद्र सरकार हर मुद्दे, हर मसला, हर तरह से हम सबों के साथ हैं, चाहे वो कोरोना महामारी हो या फिर वो क्या कहते हैं कि प्राकृतिक आपदा हो। इसके लिए केंद्र सरकार अपना पहल वो कर रहे हैं।
केंद्र सरकार अपना पहलू करे। लेकिन आज इस महामारी के बीच में चूँकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो है मतलब सदस्यता अभियान जो है चलाई जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं एक चुनावी रणनीति के तहत जो है वो तैयारी शुरू हो चुकी है, क्या ऐसा है? ऐसा कुछ नहीं है। सदस्यता ग्रहण यहाँ कदवा विधानसभा के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी की मन की बात हर महीना के अंतिम रविवार को किया जाता है, जिसके उपलक्ष्य आज में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब मन की बात की है तो उसमें क्या कुछ कहा गया उनके द्वारा? प्रधानमंत्री जी ने मन की बातों में अनेकों मुद्दाओं पे कहे। उन्होंने अनेकों योजनाओं के बारे में बताए, भारत किस दौर से गुजरा उनके बारे में बताया, बहुत सारे कुछ बताया, बहुत तरह से बताए। तो क्या लगता है कि योजना जो केंद्र सरकार जो लाती है वो धरातल पर लागू हो पाती है क्या? हाँ सर, आज जो 6 साल से जो योजना बनता है जी, बन के जो धरातल में आता है उसका विकास भी देखने के लिए मिल रहा है ना सर। जैसे कि हमारे एरिया में ये लगातार आप चूंकि ग्रामीण क्षेत्र से हैं, आपके ग्रामीण क्षेत्र में मौजूदा वक्त में जो लगातार 6 सालों से प्रधानमंत्री मोदी ने अपना सत्ता बनाए रखा है, उसमें आपके क्षेत्र में क्या बदलाव हुआ है? हमारे क्षेत्र में सर आज यानी 6 साल के अंदर बहुत कुछ बदलाव आया। जमीनी स्तर पर आप बताइए कि जमीनी स्तर पर क्या विकास हुआ है? हम लोग बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी जिसको बोल रहे हैं, आप लोग बहुत कम ही चढ़ते होंगे उसमें, और हम लोग 6 साल पहले तक चढ़ते थे। अच्छा, आज का डेट में हमको किसी भी एरिया में जाने के लिए लगभग यानी कि 75% हमको सुविधा मिल चुका है, और 25% जो भी बाकी है, तो कुछ ऐसा जगह है कि मान के इतना जल्दी नहीं, जहाँ के 50 साल से कुछ नहीं हुआ तो 6 साल में 100% पूरा नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी आपके हिसाब से कुछ मेरे हिसाब से 75% काम 6 साल के अंदर क्लियर हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ये एक तस्वीर है ग्रामीण क्षेत्र इलाके की, जहां पर विपक्ष ने यह सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यकाल को जो है उनकी उपलब्धियों को शून्य बताया है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र पर जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि बहुत सारे विकास हुए हैं। और भी कुछ लोग हैं जो हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम थोड़ी बातचीत करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो 6 साल का कार्यकाल रहा है, इसमें ग्रामीण स्तर में क्या कुछ विकास हुआ है, क्या विकास के दावे खोखले हैं, धरातल पर कोई काम नहीं हुआ है, या फिर कुछ काम हुआ है, और यदि काम हुआ है तो उसे ग्रामीण जनता किस प्रकार से देखती है? क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम शोभन चंद्र दास। ये अभी आप जो विपक्ष ने एक सवाल उठाया है कि प्रधानमंत्री मोदी का जो कार्यकाल रहा है 6ठा साल का, दूसरे बार का पहला साल, उसे शून्य की उपलब्धि बताई गई है, उसे आप किस तरह से देखते हैं? क्या आपके क्षेत्र में कुछ विकास हुआ है इस 6 साल में? जहाँ तक विरोधी का सवाल है जी, विरोधी के पास विरोधाभास छोड़ के दूसरा कुछ हो भी नहीं सकता है। पहली बात, आज जिस दिशा में जो हमारे माननीय पूर्व के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था ग्रामीण क्षेत्र को शहर से जोड़ने का, जी, जो आपका शहरी रोड का सड़क, ग्रामीण सड़क को मुख्य मार्ग से जोड़ना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जी, उसके निमित्त उनका जो अपने कार्यकाल में उसको एक रास्ता देने का काम किए थे। आज वो चरितार्थ हो रहा है इस 6 साल के दरमियान में। हमारा ऐसा कोई भी ग्रामीण क्षेत्र नहीं बचा हुआ है जहां विद्युतीकरण, जहां सड़क, जहां नली गली, हमारे बिहार में भी सरकार है, बिहार में भी सरकार ये ऐसा है कि जो नली गली है उसको भी बनाने का काम हमारे बिहार सरकार नीतीश कुमार और हमारे एनडीए गठबंधन ने काम करने का काम किया है, जो छूटा हुआ वर्ग था। बाकी जो ग्रामीण क्षेत्र में उज्ज्वला योजना के माध्यम से हो, चाहे वो किसान को जो 6,000 रुपया का अनुदान के रूप में हो, चाहे किसी तरह का वो लोन के रूप में हो, हर तरह का छोटे छोटे जो उद्यमी है उसको भी अपना प्रोत्साहित करने के लिए, अब स्वावलंबी बनाने के लिए हमारे यहाँ जो है स्वयं सहायता समूह का जो एक गठन किया है, वो हमारे 0 पंक्ति में जो सबसे नीचे पंक्ति के लोग हैं वैसे लोग का उत्थान करने के लिए अभी एक छोटा छोटा इकाई पर जाकर के सरकार ने इस पर फोकस किया है। वर्तमान में कुछ दिन पहले हमारे केंद्र के वित्त मंत्री ने जो एक पैकेज का घोषणा किया, उसमें हमारे ग्रामीण क्षेत्र का बहुत बड़ा उसमें जो है आज के देश विकास होने का जो है एक स्वरूप देखने को मिल रहा है। और निश्चित रूप से 0 जो आप टॉलरेंस कर रहे हैं, ये ग्रामीण क्षेत्र में विकास होगा, ये हमें पूर्ण विश्वास है, क्योंकि 20 लाख करोड़ का जहाँ पैकेज है, बारी बारी से उन्होंने जो है जो दिखाया है, खासकर ग्रामीण क्षेत्र पर ही फोकस दिया है उन्होंने।
20 लाख हजार। तो चलिए अब इस बात को हम यहीं पर रहने देते हैं। ये तो हो गई पार्टी के लोगों की बातें। जो पार्टी के लोग हैं, जो विपक्षी लोग हैं, विपक्ष लगातार हमले करते हैं और जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो अपना जवाब देती है।